we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised. But most importantly, it is my responsibility to take action and to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. तो ये आपने सुना किस प्रकार से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ तो रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन हाल ही में जो घटनाएं हुई उसके बाद से हमको ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और किस बात के लिए दोनों देशों के बीच, भारत और कनाडा के बीच तक टिप्पणियां हो रही हैं और क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष हैं। आशीष, जैसा कि देख रहे हैं कल से ही पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है और कनाडा और भारत के बीच जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं खराब होते दिख रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अगर आप बताएं। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि 18 जून 2023 को सबसे पहले क्या होता है कि कनाडा में एक है निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर, तो उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। ये हत्या किसने की ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन कैनेडियन और तमाम वहाँ की जो पुलिस फोर्स है या फिर उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनका ये मानना है कि ये जो हत्या है वो भारत की तरफ से कहीं ना कहीं प्लान करवाई गई थी। भारत के ऊपर आरोप भारत के ऊपर इसके आरोप लगे। इसी के साथ साथ दर्शकों को बताएं कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इसका समर्थन किया और वो खुद कह रहे थे कि भारत जो है वो इसके पीछे है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं कि आखिरकार भारत ने किस तरीके से ये सब प्लान किया। लेकिन भारत सबूत भी तो मांगता रहा हमेशा कि आप सबूत दे दीजिए तो हम स्पष्ट रूप से मान लेते हैं। उनके पास सबूत है या नहीं ये बात नहीं है प्रिंस, दर्शकों को ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर एक बार पहले पार्लियामेंट्री जो तमाम चीज़ें हैं उसको जब देखेंगे, उसके ऊपर जब नज़रें डालेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से वहाँ पर गेम है। क्योंकि देखिए हर चीज़ के पीछे एक राजनीति हमेशा छिपी होती है। और ऐसे में अगर कनाडा के पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ की संसद में 338 सीटें हैं। इन 338 सीटों में से जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो अल्पमत में रही। सबसे ज्यादा सीट्स तो आए उसको, लेकिन फिर भी वो 10-12 सीट जो है जैसे भारत में इस साल हुआ, तो ऐसे ही ट्रूडो की सरकार रही। तो ऐसे में ट्रूडो को कुछ दूसरे दल से कहीं ना कहीं सांसद के समर्थन चाहिए थे। और इस दौरान न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी करके है एक वहां पर, जिस पार्टी के मुखिया है जगदीप सिंह, जो कि सिख समुदाय से आते हैं। और ये जो जगदीप सिंह हैं, इनके कहीं ना कहीं समर्थन मिलने की वजह से उनकी सरकार बनी थी। और वहाँ की अगर संसद की एक और बड़ी बात करें तो वो 338 में से 18 सांसद जो हैं वो सिख समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में ट्रूडो का जो ये वर्ताव है भारत के प्रति, या फिर ट्रूडो का जो ये कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी कह लीजिए इसको, अपने वोट बैंक को देखते हुए वो यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ प्रिंस आप ये भी जानते होंगे कि अगले साल वहां पर चुनाव है और उस चुनाव में ट्रूडो को समझ आ रहा है कि उनकी पार्टी तभी आ पाएगी जब उन्हें सिख वोट जो है उसका कहीं ना कहीं समर्थन मिल पाएगा। आशीष, ये तो आपने कहीं ना कहीं वीडियो का जो सार है उसने आपने समझा दिया, और पूरा प्रकरण जो हो रहा है कहीं ना कहीं इसी संदर्भ के बीच घूम रहा है कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं सिख समुदाय के जो वोट हैं उनको जस्टिन ट्रूडो को चाहिए। लेकिन इसके पहले जो आपने कहानी बताई कि कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी पिछले साल जब भारत में G20 सम्मेलन होता है, G20 सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो आते हैं, वहां तक तो आरोप वो कुछ नहीं लगाते हैं भारत के ऊपर। लेकिन जब भारत से G20 सम्मेलन करके लौटते हैं तो एक हफ्ते बाद सदन में जाते हैं और भारी सदन के बीच भारत के ऊपर आरोप लगाया जाता है। अगर आरोप लगाना था तो G20 सम्मेलन में पूरे विश्व भर से कई राष्ट्राध्यक्ष आए थे, तो उनके सामने ये बात रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी होगा प्रिंस, कि उनके हाथ अब भी शायद सबूत नहीं है। इस वजह से वो खुले मंच से, वैश्विक मंच से इस बात को नहीं रख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक राजनीति
राजनीतिक स्टंट है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। ये कोई इंडिया और पाकिस्तान जैसा कोई मतलब बॉर्डर रिलेशन या बॉर्डर टाइट सिचुएशन नहीं है, ये बस चुनाव जीतने का एक प्रकरण है। तो ऐसी स्थिति में उनका मानना है कि इसे दो देश के बीच ही सुलझाया जाए, और वो इसको इंटरनेशनल मंच पर लाने की जो कवायद है वो अब तक नहीं कर रहे हैं। ये इससे समझ में आ रहा है, और इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया ने जैसे ही उन लोगों ने आरोप जो है वो लगाए, इसी के साथ साथ जो हमारे वहां पर दूतावास में जो लोग रहते हैं, भारत की तरफ से जो वहां पर हाई कमान के लोग रहते हैं, उनको एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था कि भारत ही इसका जिम्मेदार है, यानी निज्जर की हत्या का जिम्मेदार है। उनका ये कहना है कि हमारी धरती पर, यानी कनाडा की धरती पर कनाडा के किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया बहुत ही हमारे स्पाई कर रहा है, वो जासूसी कर रहा है हमारे देश में। और ये सब आरोप लगाए गए, जिसके बाद से जैसे ही वहां पे वो पत्र आया, भारत ने उसका विरोध किया। विदेश मंत्रालय ने सीधा सीधा, आपने देखा होगा रात में किस तरीके से तलब भी किया था उनके उच्चायुक्त को, बिल्कुल। और फिर उसके ठीक बाद जो है, जो वहां के 6 जो हमारे देश में दूतावास राजनयिक रहते हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों को सीधा सीधा निष्कासित किया और अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि 19 अक्टूबर की रात तक वो देश छोड़ करके चले जाएं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भारत ने भी अच्छा रुख अपनाया है, क्योंकि कनाडा ने जिस प्रकार से आरोप लगाए, और कनाडा में जो भारत के वरिष्ठ राजनयिक है संजय कुमार वर्मा, उनके ऊपर डायरेक्ट क्लेम किया है कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं निज्जर की हत्या करवाई। लेकिन आशीष, ये समझना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जब देखा जाता है कि दो देशों के बीच ऐसे कोई मामले आते हैं, तो दो देशों के बीच ऐसी सहमति है कि ऐसे मामलों को शांति रूप से सुलह किया जाता है, सीक्रेट रूप से बाहर नहीं आती बातें। लेकिन कनाडा ने तो अब लगभग साल भर हो गए हैं और खुलकर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, हर देश में जाता है तो इस बात को रखता भी है। तो क्या आने वाले समय में भारत और कनाडा के रिश्ते अब खराब ही समझे जाएं? नहीं, देखिए, भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो इतनी आसानी से भी खराब नहीं हो सकते। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वहां पे 14 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो ऐसे में 14 लाख लोगों के रहने के साथ साथ वहां पर रिश्ते जो जमीनी स्तर पर हैं वो इतने खराब नहीं हो सकते। हो सकता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है हमारे देश के, वो कहीं ना कहीं इसमें दरार में आ सकते हैं। और इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है कि उन 14 लाख में से 8 लाख सिख समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में भारत की जो जड़ें हैं वो कनाडा में बहुत मजबूत हैं, और वहां पर ऐसा एक्शन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कुछ लिया जाएगा, क्योंकि वहां की टोटल आबादी देखिए ना, 4 करोड़ आबादी है। 4 करोड़ में से 14 लाख कितना बड़ा निर्णायक एक समुदाय होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। 18 सांसद भी सदन में बैठते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमारे जो व्यक्तिगत रिश्ते होंगे देश के लोगों के, वो कभी भी वहां पर खराब होते हुए नजर नहीं आएंगे। कहने का मतलब, कहीं ना कहीं जैसे भारत में होता है वोट बैंक की राजनीति होती है, कहीं ना कहीं ये कनाडा में भी दिख रहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। लेकिन आशीष, अभी कुछ दिन पहले ही कनाडा सरकार की तरफ से एक बयान आता है कि वी नीड वन इंडिया। कहीं ना कहीं कश्मीर को मेंशन करते हुए कहते हैं कि हम एक भारत चाहते हैं, उसको बढ़ता हुआ नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी 10 दिन बाद ही देखते हैं कि कनाडा के सुर बदल जाते हैं और कहीं ना कहीं आरोप लगाने लगते हैं। नहीं, देखिए, इस चीज को समझना बेहद दिलचस्प होगा प्रिंस, की राजनीति जो है वो क्या ना करवाए। तो ऐसे में जो इन लोगों की बयानबाजियां लगातार बदल रही हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ये सीधा सीधा स्पष्ट करते हैं कि उनकी निगाहें किस ओर हैं। आप देखिएगा, जैसे ही चुनाव वहां खत्म होंगे, निर्णय चाहे जो भी रहे, ठीकरा कहीं भी फोड़ दिया जाएगा, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे सुलह की ओर बढ़ने लगेंगी, शांत होने लगेंगी। तो ऐसे में यही समझ में आता है कि जो कनाडा के लोग हैं या कनाडा की जो सरकार है, वो जो प्रो सिख अपना रवैया अपना रही है, वो सिर्फ एक वोट बैंक के तहत ही सब काम किया जा रहा है। उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कहीं भी हमारे देश की इंटेग्रिटी को कहीं भी नुकसान पहुंचने जा रहा है। कहीं ना कहीं आप जो सिख समुदाय की बात कर रहे हैं और हाल ही में जो होने वाले चुनाव है अक्टूबर में अगले साल, तो उससे जोड़कर देख रहे हैं, और इसका जो प्रूफ भी मिलता है कि जब निज्जर की हत्या हुई थी तो भारत का जो उच्चायोग है वहाँ पे, तो कनाडा में, वहाँ पर जो सिख समुदाय के लोग थे, अब माना जाता है कि जो खालिस्तानी समुदाय के लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और सीधे सीधे संजय वर्मा पे, जिन पर अभी कल ही कनाडा ने स्पष्ट रूप से बोला कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट के जरिए ही निज्जर की हत्या करवाई। तो ये बातें मतलब
वहां की पुलिस को, वहां की सेक्रेट एजेंसी को अब पता चलता है कि संजय वर्मा उसमें संलिप्त है। लेकिन वहां के जो सिख समुदाय के लोग, खालिस्तानी लोग हैं, वो 1 साल पहले जब हत्या होती है निज्जर की, तो तभी से वो लोग इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और इनको हटाने की मांग कर रहे थे। तो क्या ये सिख समुदाय को खुश करने के लिए ही है? क्योंकि जो लोग 1 साल पहले कर रहे थे, आपकी इंटेलिजेंट नहीं बता पाई है, लेकिन आप उनको खुश करने के लिए अब उनके ऊपर आरोप लगा दिए क्योंकि 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि ये सिख समुदाय को ही खुश करने के लिए, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है प्रिंस, ये सिख समुदाय को खुश करने के लिए ही है। अगर आप घटना को विस्तार से देखें तो ये जो हरदीप सिंह निज्जर की जो घटना है, ये 18 जून 2023 को हुई है। ये जो हत्या हुई थी वो 18 जून 2023 का मामला है। इसके बाद से आप देखेंगे कि 18 सितंबर 2023 को ट्रूडो ने निज्जर के मौत के पीछे भारतीय एजेंट्स के होने का जो है बात वो किया था, हाँ। उसी समय किया था। तो ये जो तनातनी है वो ऐसा नहीं है कि एक बाइक शुरू हो गया है, ये तनातनी के पीछे पूरा 1 साल का जो धीरे धीरे घटनाक्रम है वो आपको नजर आएगा। इसके बाद देखिए आपकी किस तरीके से 20 सितंबर को कनाडा में रहने वाले लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है और उसमें भारत विरोधी कार्यों को देखते हुए सतर्क रहने को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो भी वहां पे लोग रह रहे हैं उन लोगों को सतर्क रहने के लिए एक एडवाइजरी जारी की जाती है। इसी के साथ आप देखेंगे तो 21 सितंबर को भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी थी। तो जब ये बात और बढ़ने लगी तो कनाडा से जो लोग इंडिया आ रहे हैं उनके लिए वीजा सस्पेंड हो गया। और ठीक उसके बाद ही 23 सितंबर को ट्रूडो ने कहा कि भारत से सबूत शेयर किए गए हैं। अब 23 सितंबर को ट्रूडो ने यह भी कह दिया कि भारत से सबूत शेयर कर दिए गए हैं, लेकिन भारत ने इसको नकार भी दिया था। लेकिन भारत इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। ये सबूत जो है वो भारत को लग रहा है कि वो पुख्ता नहीं है, और ऐसे में अगर वो पुख्ता सबूत होते तो उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तमाम सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, यूनाइटेड नेशंस है, आप वहां जाकर के अपनी बात रख सकते थे। जैसा कि आपने कहा कि G20 में आए तो फिर कहना चाहिए था, सबके है ना, सबके सामने रखना चाहिए था, है ना। तो ये सब चीजें हैं। फिर इसके बाद आप घटनाक्रम को देखेंगे तो 13 अक्टूबर 2024 को, यही 2 दिन पहले 13 अक्टूबर को, देखिए 23 सितंबर 2023 से ये मामला थोड़ा थोड़ा ट्रैक पर आ रहा था। फिर उसके बाद 13 अक्टूबर को ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ और हाई कमिश्नर को भारत के वहां से चिट्ठी आई। ठीक है, और फिर उसके बाद से 14 अक्टूबर को भारत ने जो है कनाडा के 6 राजनयिकों को सस्पेंड कर दिया। हाँ, ये है पूरा मामला। और अब भारत ने जो खबर मिल रही है कि भारत ने अपने राजनयिकों को भी वहां से बुला लिया है। बिल्कुल, 6 राजनयिक, हाँ, अपने देश। तो ऐसे में ये जो मामला है ये चुनाव तक अभी और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और कुल मिलाकर के जो बात है वो यही है कि ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके पीछे की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें बिल्कुल दिख रही है प्रिंस। और अब जो होगा इसको लेकर के हम फिर से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल आशीष। और कहीं ना कहीं संजय कुमार वर्मा के बारे में बात कर ले, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो ऐसे IFS ऑफिसर हैं जिन्होंने चीन में भी सेवाएं दी हैं, इटली जैसे जगहों पे दी है, और कहीं ना कहीं वरिष्ठ माने जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो लाजिम है कि भारत ऐसे चीज़ों पे सख्त टिप्पणी भी करेगा और कहीं ना कहीं ऐसे कदम भी उठाए हैं। तो आने वाले समय में इस पूरे स्टोरी पर क्या डेवलपमेंट होती है? एक और बात प्रिंस, बिल्कुल, मैं आपको रोक करके बताना चाहूंगा कि अमेरिका में एक राजनयिक रहते हैं, विल्सन कुगलमैन। तो विल्सन कुगलमैन ने इस सिचुएशन के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने क्या कहा है हम दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक पृष्ठभूमि दे दें कि उन्होंने कहा है कि कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं वो लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे होने 2016 के समय में जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के। बिल्कुल, जैसे कि भारत ने अपने राजनयिकों को भारत बुला लिया था और पाकिस्तान की एंट्री बैन थी, कुछ इस तरीके की सिचुएशन जो है वो वहां पर होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो तमाम अब राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर जो इंटरनेशनल अफेयर्स देखते हैं, विदेश सलाहकार हैं, ये लोग भी अब जो है अपनी बातें इस पर रख रहे हैं। और एक दो विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये सब जब नई सरकार बनेगी 2025 के चुनाव में, तो उसके बाद से ये जो है मतलब संभलते हुए, सुलझते हुए नजर जरूर आएंगे। बिल्कुल, और इन विशेषज्ञों को सुनना भी चाहिए क्योंकि वो उसी फील्ड में काम भी करते हैं, तो स्पष्ट रूप से और अच्छे तरीके से आप लोग को बता भी सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।